नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कुमार भवंतु टीम से। और आज हमारी टीम सेक्टर 3 के कम्युनिटी सेंटर में आ पहुंची है। ये वही सामुदायिक भवन है जहां अक्सर करके आप देखते होंगे शादी विवाह के संस्कार आसपास के लोग उन्हें पूरा करने के लिए इसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं, या मैं कहूं कि यहाँ इसका लुत्फ़ उठाते हैं। अभी जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ वो आपके सेक्टर 3 बल्लभगढ़ फरीदाबाद में आती है और ये काफ़ी बड़ा कैंपस है। सरकारी एक ऐसा आवास है या सरकारी एक ऐसा स्थान जहाँ पर आसपास के लोग छोटे मोटे कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए इसका सहारा लेते हैं। ये काफ़ी जगह अच्छी और सुंदर जगह है। और इस बार यहाँ एक हमारी बंगाली थीम पर, जहाँ मैं कहूँ कि प्रवासी की एक संस्था है जिन्होंने इस बार दुर्गा पूजा के पंडाल को ऑर्गेनाइज किया है। और इस पंडाल में आप देखेंगे कि यहाँ पर इस बार जो बंगाली थीम है वो काफ़ी अच्छी और बहुत सुंदर है। और उसकी थीम जो इस बार है काशी विश्वनाथ मंदिर है। हिंदुओं के इस मंदिर को काफ़ी अच्छी प्रसिद्धि मिली हुई है और उसी प्रसिद्धि के अंतर्गत शायद हमारी इस बार बंगाली टीम जो है प्रवासी के नाम से, उन्होंने इस थीम को पूरा दर्शाने की कोशिश की है। और मैं आप सभी सेक्टर 3 के निवासियों से अनुरोध करूंगा कि इस बार यहाँ आकर के इस दुर्गा पूजा का लुत्फ़ उठाएं, या मैं कहूँ दुर्गा पूजा का आनंद लें। और एक बार दूसरी भाषा से संबंधित, या मैं कहूँ कि दूसरे कल्चर से संबंधित दुर्गा पूजा में क्या होता है और किस तरह होता है, इसका भी लुत्फ़ उठाएं और इसके बारे में जानकारी लें। तो अभी हम लोग आ पहुँचे हैं यहाँ अंदर की तरफ, और जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं हमारी दुर्गा पूजा की समिति के ही कुछ सदस्य, या मैं कहूँ कि उनके एंकर्स हैं। हम उनसे एक बार बात करेंगे और आप कि इसके विषय में आपको पूर्ण विषय से बताने की कोशिश करेंगे। जी, आपका शुभ नाम सर? शेखर सरकार। शेखर सरकार। तो इस थीम के विषय पे जो विचार आपका मन में था वो किस तरह से आया? एक्चुअली हम लोगों ने, हमारा जो बड़े भाई साहब है जो यहाँ का जनरल सेक्रेटरी है, हम लोगों ने गए थे करीब जून में, अप्रैल में काशी विश्वनाथ गए थे हम लोग जी। तो वहाँ पे जाके वहाँ पे देखा, फिर सारा चीज़ वहाँ से उनसे बात किया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ आके फोटो वगैरह मॉडल वगैरह ले आया काशी विश्वनाथ की जी। फिर यहाँ पे हमारा जितनी कमेटी का वो है, उन्होंने बोला कि इस बार ये हम बनाएंगे, तो जितना भी हो जाए हम लोग ट्राई करेंगे। तो हम ये आप यहाँ पे ले आए, इस बनारस से यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। जो 99% 100% तो नहीं होगा, 90% तो कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे इनको बनाने के लिए। बहुत अच्छी बात है। तो इस बार इसमें अपने अंदर किस तरह का प्रोग्राम रखा हुआ है सर, बताएंगे इसमें? अंदर में अभी आज हमारे बाहर शिव जी और नंदी जी भी बैठे हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा का टाइम है रात को 8:30 बजे। 8:30 हम लोग आगे देखेंगे। हम बैठा के रखे हैं हमने शिव जी को। आज सोमवार है इसलिए और भी हमारा दिन अच्छा है। तो पंडित जी आएंगे 8:30 बजे, वो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे शिव जी की। और अंदर जो आप आए माता का मंदिर में, आप दुर्गा जी की मूर्ति देखोगे। तो अभी उसकी माता का मुंह हमने ओपन नहीं किया, तो कल का दिन ओपन होता है, परसों षष्ठी का दिन। अच्छा, षष्ठी के दिन। हाँ। तो दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि यदि आप कोशिश करें, या मैं कहूं कि आपको मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि लगभग 8:30 बजे के आसपास यहाँ प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में जरूर शामिल हों और सभी का हौसला बढ़ाएं, ताकि इस तरह की चीज़ें हमें हमेशा के लिए देखने के लिए मिलें। क्योंकि आप सब लोग आएंगे, भीड़ बढ़ाएंगे, या मैं कहूँ कि एक समूह यहाँ पे इकट्ठा होगा तो सभी का मन प्रोत्साहित होता है इस कामों के लिए, इस तरह के कामों के लिए। तो मेरा अनुरोध है कि आप सभी एक बार आएँ और यहाँ के दर्शन लाभ उठाएं। और अभी हम क्या अंदर चल सकते हैं इस समय? अब आ जाइए। चलिए, तो आइए दोस्तों, अब हम अंदर की तरफ चलेंगे और इस थीम को देखते हुए। जो हमारा ये पंडाल बनाया, ये अरिंदम है वो जी। वो उन्होंने पिछले 2 महीने से, उनका पूरा टीम आया था कलकत्ता से, तो उन्होंने ये एक पंडाल बना रहा है। अभी कंप्लीट में थोड़ा सा काम रह गया, वो कल तक फिनिश हो जाएगा पूरा। अभी आप लोग अंदर चलते हैं। देखिए, जब तक मैं एक बार आपको अविंदर जी के साथ में एक बार पंडाल की शोभा दिखाना चाहूंगा। आइए अविंदर जी, आइए एक बार अपने विषय में बात बताएं। हाँ बोलिए। आपका शुभ नाम? अरिंदम सरकार, अरिंदम महाकाली डेकोरेटर्स। तो अभी आप देखेंगे दोस्तों कि जो पीछे जो भवन बना हुआ है, उनके डेकोरेटर हमारे भाई अरविंदर हैं। और बहुत ही अच्छी बेहतरीन थीम के साथ साथ में मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा सुंदर दृश्य है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। हमारा एनसीआर में ऐसा पंडाल मेरे ख्याल से अभी कोई बनाया नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं पहली बार इस तरह का पंडाल देख रहा हूँ जो इतना भव्य है और बहुत सुंदर बना हुआ है। तो चलिए एक बार अंदर की तरफ चलेंगे और एक बार हम कुछ जानकारी अंदर से हासिल करेंगे। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर नंदी जी है और शिवालय रखा हुआ है। अभी कुछ देर के बाद में, मैं कहूँ लगभग 8:30 बजे के आसपास में जो प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम जो रखा गया है वो इन्हीं नंदी जी का है और बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग का है। तो
आइए दोस्तों, अब मैं आपको अंदर की तरफ ले चलता हूँ। बहुत ही बेहतरीन और सुंदर नज़ारा मेरे दोस्तों, सेक्टर 3 में आने के बाद, या मैं कहूँ कि इस पंडाल में आने के बाद में आप ये शायद अनुभव ना कर पाएं कि हम सेक्टर 3 में मौजूद हैं। बिल्कुल काशी विश्वनाथ की पूरी थीम पर, यदि आप काशी विश्वनाथ गए होंगे तो आपने देखा होगा कि लगभग वही हूबहू कॉपी है जैसा कि हम काशी विश्वनाथ के अंदर देखते हैं। और यदि जिन लोगों ने उस काशी विश्वनाथ के दर्शन नहीं किए तो मैं उनसे जरूर अनुरोध करूंगा वो एक बार आएं और वहाँ का लुत्फ उठाएं, या मैं कहूँ कि वहाँ के आनंद के विषय में एक बार जानें। तो आप देख सकते हैं कि माँ दुर्गा की प्रतिमा है और जिसपे अभी कुछ कार्यवाही चल रही है। हमारे कुछ भाई हैं जो उसको सजावट पे लगे हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन सुंदर नज़ारा है। हालांकि माता का मुख अभी दिखाया नहीं गया है क्योंकि शायद ये कल इस प्रोग्राम में रहेंगे और इस प्रोग्राम के तहत ही माता के मुख से ये दर्शन हटाए जाएंगे। अभी पूर्ण ना होने की वजह से शायद अभी मुख को ढका गया है और देख सकते हैं आप, अभी भी माता का बेहतरीन नज़ारा दिखाई दे रहा है। और अभी हम लोग तो 100% कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मंदिर, जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, तो यही हमारा ये प्रचेष्टा है कि ये 100% हम लोग दे रहे हैं। तो ये है कि फरीदाबाद में इतना सुंदर अभी तक हुआ मेरी तरफ से है, ये बता सकता है। मेरी तरफ से दोस्तों 200% नंबर है। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, अभी फरीदाबाद का गोटा NCR में नहीं हुआ ये हम लोग बड़े दिल से कह सकते हैं कि ये लास्ट ईयर में हम लोगों ने धनलटी का मंदिर बनाया था। हर साल में नया नया हमारा कॉन्सेप्ट होता है। इस साल जो हमने अपना ये काशी विश्वनाथ की थीम बना रहे हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ पे श्रद्धालु आएगा कल शाम को, परसों से हमारा ये प्रोग्राम श्रद्धालु के लिए आना जाना शुरू हो जाएगा। तो आप दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों से ये अनुरोध है कि हम लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग सब आइए, दर्शन करिए। यहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को काशी विश्वनाथ की थोड़ा सा थीम यहाँ पे दिखाने के लिए। आप लोग आइए, दर्शन करिए, माता का दर्शन करिए। जय दुर्गा माँ। हम लोग का कल्चरल प्रोग्राम है जो है, बताओ। कल्चरल प्रोग्राम है हमारा, बाहर होता है, वो स्टेज बना रखे हैं हमारी। और दोपहर सरकार बाबू से भी थोड़ी जानकारी लीजिए, सारा मेहनत उन्हीं की है। देखिए दोस्तों, अब जैसा कि अभी हमारे मित्र ने बोला कि डेकोरेटर साहब हैं हमारे साथ में, काफी बेहतरीन और सुंदर कार्य किया है इस बात को लेकर के। तो एक बार कुछ इस विषय पे बताएं। ये हमारा जो काम है, जो मैं पूरा स्केच करके जो काशी विश्वनाथ है उसे कैटलॉग देख के हम काम करते हैं। पूरे डेटों में काम करते हैं। तो इस तरह की लगभग कितनी थीम्स पे आप काम कर चुके हैं? या इस बार तो हमारा 7 काम चल रहा है। ओके, एक यहाँ पे चल रहा है, एक KLG में चल रहा है, एक नोएडा में चल रहा है, ठीक, और 4 बंगाल में चल रहा है। तो बेसिकली बंगाल से हैं? हाँ, हम बंगाल से हैं। देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी बात है कि बंगाल में रहने के बाद में हिंदू कल्चर्स पे इतना काम करना, या मैं कहूँ कि दूसरी किसी सभ्यता के बारे में इतना विचार करके और उस पर इतनी गहनता के साथ में एक सुंदर कार्य करना। मैं अभी अनुरोध करूंगा कि कैमरा ऊपर की तरफ दिखाएं और दिखाएं पूर्णतः। देखिए आप कितनी बेहतरीन और कितनी भव्यता के साथ में इस पे काम किया गया है। आप कारीगरी को देख सकते हैं दोस्तों, और बेहतरीन कारीगरी है। और अभी तक पूरा लाइट कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और 1% लाइट चल रहा है। बहुत काम बाकी है। ये थोड़ा सा मैं हमारा दुर्भाग्य कहूंगा कि हम थोड़ा समय से पहले आ गए, और हम लोग पूरा लाइट परसों से कुछ अलग ही दिखेगा आपको। देखिए दोस्तों, बिल्कुल, और परसों हम भी आपके साथ मौजूद होंगे। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि एक बार फिर से आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि कृपया इस पंडाल में आए, दुर्गा उत्सव का आनंद उठाएं, लुत्फ उठाएं, माँ दुर्गा के दर्शन करें। और यहाँ जो कि एक विशेष थीम, जिसमें मैं पहले भी बात आपसे कर चुका हूँ और कह चुका हूँ कि काशी विश्वनाथ, जय बाबा भोलेनाथ। और देखिए, एक बार सरकार बाबू से पूछिए तो सही, उन्होंने शुरुआत कैसे किया, बांस बल्ली ये सब सारा जानकारी दीजिए। मेरा पूरा सेटअप बंगाल से लेके आया। अच्छा, पूरे बंगाल से हाँ, और कोई सेटअप मेरा जो यहाँ दोस्तों, पे नहीं मिलता है तो उड़ीसा से हम लेके आया। देखिए दोस्तों, कितनी मेहनत है इस काम में कि सभी A to Z जितनी भी चीजें हैं आप बंगाल से लेकर के चलते हैं। बिल्कुल। और अभी जो यहाँ पे ड्राइंग है ना, वो पूरा हाथ से बना हुआ है। जो भगवान का जो ड्राइंग है, चेतन, एक बार मैं कहूंगा कि एक बार ऊपर की जितनी भी ड्राइंग्स हैं, एक बार इन पे आप दिखाएं, एक बार फोकस करें। आप देखिए दोस्तों,
और ये जो हाथ से बनी हुई जितनी भी ड्राइंग्स आप देखेंगे इस पूरा तरह हाथ की से बना हुआ है। ड्राइंग आपको आज के समय में तो मैं नहीं जानता कि शायद आपको दिखती होंगी, बहुत ही कम इस तरह की ड्राइंग्स आपको दिखाई देंगी। इस तरह की जितनी भी कलाकारी हैं या मैं कहूँ जितनी भी कलाकृति हैं, इनको बनाना भी एक अपने आप में एक अनुभव अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। या इनके मैं कहूँ कि कलाकारों को धन्य है वो कलाकार जो इन प्रतिमाओं को या जो इन मूर्तियों को उकेरते हैं, जो बनाते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे आम जीवन में इस तरह की कभी भी आकृतियां हमें दिखाई देती होंगी। ठीक। अब देखिए हम मैं आपसे अनुरोध करूंगा एक बार भाई साहब से भी बात कीजिए। जी मैं भी बात करना चाह रहा देखिए हमारे संस्था के एक सदस्य और हमारे साथ मौजूद हैं और हमारा बहुत सौभाग्य है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विश्वजीत राय। विश्वजीत राय। विश्वजीत जी, एक बार आप बताएंगे जरा माँ दुर्गा के पंडाल के विषय पे कुछ? माँ दुर्गा का पंडाल हम तो प्राय 29 साल हो गया हम लगातार करते आ रहे हैं। ये 29वां साल है। देखिए दोस्तों, हर साल हम लोग अलग अलग थीम बनाते हैं, ठीक है। हम लोग हर साल सोचते हैं कुछ नया करने का, अलग अलग नया करने का, हर बार में यही सोचते रहते हैं। और माता रानी के दया से जो है अच्छा ही होता है और सब कुछ हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए माँ दूसरी दुर्गा बात, का और आशीर्वाद अभी है। आप जो फिलहाल जो शूट कर रहे हैं अभी फिलहाल थोड़ा सा अधूरा है, थोड़ा सा हल्का सा काम बाकी है जी। जो आपको परसों फुल कंप्लीट मिलेगा आपको। तो परसों आप लोग आएंगे तो अलग ही कुछ नजारा आएंगे, मतलब इस पंडाल का। देखिए दोस्तों, हमें निमंत्रण मिल चुका है और ये निमंत्रण आपके लिए भी हाँ, है। बाकी हम आप लोग सभी आए। 2 महीने से लगे हुए हैं इस काम में। बहुत और हर साल का यही रहता है, कम से कम 2 महीना लग जाता है सबको मेहनत करते हुए। ये भाई का भी मेहनत है, हम लोगों का भी मेहनत है, हमारे जो है टीम की तरफ से पूरा हम लगे रहते 2 महीने से लगातार। तो मैं सेक्टर 3 के निवासी और अपने दोस्तों से सभी से अनुरोध करूंगा कि दोस्तों माँ दुर्गा के इस पंडाल में आए और हमारे बंगाली दादा का सबका उत्साह बढ़ाएं, ताकि पिछले 29 साल से जो कार्य कर रहे हैं ये लोग, देखिए बहुत ही शिद्दत से ये काम होते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम पाठ पूजा के लिए भी 7 दिन भी किसी के लिए व्रत में निकाल पाए या 9 दिन भी हम व्रत में निकाल पाए। और अक्सर करके और सिर्फ यही नहीं, लगातार 4 दिन मतलब 9 से लेके 12 तक हम कम से कम 400-500 आदमी का डेली भोजन का भी, माता का भोग भी खिलाते हैं देखिए पर तो डे। कितनी बेहतरीन बात है और कितनी अच्छी बात है कि लगभग 400 से 500 भक्तजनों के लिए यहाँ भोजन की व्यवस्था बनाई जाती है। हाँ जी, चाहे कोई भी आ जाए यहाँ पे, कैसे भी बंदा आ जाए, सबके लिए वेलकम है। ऊपर फिर 4 दिन हमारा लगातार यहाँ जो है प्रोग्राम है, सारे कल्चर प्रोग्राम है, ऑर्केस्ट्रा सिंगर वगैरह आते हैं, सिंगर भी बुलाते हैं, कलकत्ता से आते हैं। वो प्रोग्राम भी रात को 8 से लेके रात को 12 बजे तक 4 दिन लगातार प्रोग्राम्स भी है। और भी बहुत सारे दिन में और भी बहुत सारा एक्टिविटी होता रहता है, जैसे बच्चों का खेल वगैरह, ड्राइंग वगैरह, और भी जैसे म्यूजिकल चेयर, ये सब विभिन्न तरह का आनंद मेला। अभी कल आनंद मेला है हमारा जी। कल आनंद मेला होगा, तो कल का भी कुछ अलग ही एक नज़ारा रहेगा। तो दोस्तों, आप सभी से फिर से एक बार अनुरोध करूंगा कि यहाँ पर आएं, आनंद उठाएं और इस राजनीतिक दौर में जब जहाँ पर लोग इस तरह के आजकल जो आप देख रहे हैं कि देश को बांटने के लिए कभी जातिगत, कभी धर्म के नाम पर, कभी देश के नाम पर, कि जिस तरह से हम आम लोगों को बांटा जाता है, मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि उन सब चीज़ों से परे हट करके माँ दुर्गा के इस पंडाल में आएं और काशी विश्वनाथ जी के भी दर्शन करें, माँ दुर्गा के भी दर्शन करें। और देखिए सभी की मेहनत है और हमारे भाई साहब की तो मैं मेहनत ही कहूँ क्या कि इनकी तो तारीफ करना ही थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि इनकी तारीफ करूंगा तो मुझे लगेगा इनका काम थोड़ा छोटा हो गया है। और उससे भी ज्यादा जो शिद्दत हमारे कर्मचारी, जो मैं कहूँगा कि जो यहाँ के हमारे कमेटी के जो सदस्य हैं, जो उनका 29 साल का प्रयास निरंतर जो चला आ रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक अतुल्य है और अनमोल है। और आप लोग आएंगे तो शायद हम सभी का कहीं ना कहीं हौसला जारी होती है उस बात के लिए। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि एक बार आएं और इस पंडाल को मेरे कहने पर ना जाएं, आप एक बार खुद आएं, इस पंडाल में आने के बाद में लुत्फ उठाएं। और आपको मैं शर्तिया कह सकता हूं दोस्तों कि काशी विश्वनाथ की जो छवि आपको ये दिखाई देगी, फिर से बार बार
हालांकि दुर्गा पंडाल में मौजूद होने के बावजूद मैं जो तारीफें कर रहा हूँ काशी विश्वनाथ की, वो शायद इसीलिए क्योंकि मैंने काफी नजदीकी से काशी विश्वनाथ जी को देखा है और वहाँ जो दर्शन किए शायद वही लुत्फ मुझे आज यहाँ मिल रहा है। और एक बात मेरा बोलना है जी बताइए। जो हम बहुत साल से काम कर रहे हैं, लेकिन जो प्रवासी जो कमेटी है जी वो इतना अच्छा कमेटी है, हम काम करके इतना सेटिस्फाई हुआ जो सब कुछ में हम मदद किया हमको, सब कुछ में। हाँ, हमारा कोई अगर हम अटक गया तो हमको भी देखा, सब कुछ में मदद किया कमेटी। इतना अच्छा कमेटी हम कभी भी नहीं देखा है, इतना काम किया, इतना जगह में काम किया, इतना अच्छा कमेटी हमको कभी भी नहीं मिला है। ये हमारे लिए बहुत प्राउड है। लेकिन हम काम करते हैं हर साल, हर जगह में, हर स्टेट में काम करते हैं, लेकिन ऐसा कमेटी हमको कभी नहीं मिला है। इतना अच्छा, इतना बेस्ट। हम प्राउड ऑफ यू प्रवासी सेक्टर 3। चलिए, वेरी गुड दोस्तों। अब इस चीज को क्या कहते हैं, इस दुर्गा पूजा के जो 4 दिन भाई साहब ने बताए, हम उसे पूजा ना कह के दुर्गा महोत्सव का संबोधन कर सकते हैं। बिल्कुल, आप दुर्गा पूजा का महोत्सव भी कह सकते हैं उसको। और बहुत अच्छी बात है, देखिए महोत्सव इसलिए क्योंकि मैं कहूँ तो शायद महोत्सव ही क्या कि इस बहाने से यदि आप यहाँ आएंगे तो दुर्गा पूजा की जो छवि आपको देखने को मिलेगी। मुझे नहीं लगता दोस्तों कि हम भीड़ वाले इलाकों में जाकर के या कहीं भी जाने के बाद में उसका लुत्फ उठा पाते हैं। मंदिरों में आप जहाँ जाएंगे, मंदिरों में आप अक्सर करके देखेंगे, आज मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूँ, वहाँ पर जो पूजा और पाखंड के नाम पर जो लाइनें लगा करके लोगों को परेशान किया जाता है, प्रसाद के नाम पर जो जिन चीज़ों के लिए हमें आमतौर से परेशान किया जाता है, लेकिन वो मुझे यहाँ बिल्कुल कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। अक्सर करके बड़े आराम से दर्शन होते हैं, भजन कीर्तन, खेल कूद और तरह तरह के जो कल्चरल प्रोग्राम हैं। तो एक बार सभी आप आएँ और एक बार हमारे वीडियोस पे जाने के बाद में एक बार अपना जो भी आपका अनुभव इस विषय पर रहा है वो एक बार हमारे साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है कि यदि कोई कमाबेशी या मैं कहूँ कि कोई भी आपको लगती है कि थोड़ी बहुत कमी हमारी उस कार्यक्रम के साथ रही है, तो आने वाले समय में हम उसको शायद पूरा कर पाएंगे। और हमारे साथ जो जितने भी मित्र मौजूद हैं, जो हमारे साथ में आज सहयोगी मौजूद हैं, यदि हम तक ये खबरें पहुंचेंगी तो जरूर उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अच्छे को अच्छा बनाना हमारे मित्रों का, दोस्तों का और सहयोगियों का ही काम होता है। एकदम सहयोगी भी आए हुए हैं हमारे वीडियो बनाने के लिए, देखिए, उनसे भी बात एक नए सहयोगी अभी पंडाल में मौजूद हुए हैं। आपका कुछ अनुभव से इस पे बताइए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आप दुर्गा पूजा पंडाल के विषय में आप कुछ बताएं। तो हमारा तो ये 29वां साल है जी। हम काफी टाइम से ये चल रहा है हमारा दुर्गा पूजा। इतना बड़ा दुर्गा पूजा सेक्टर 3 कम्युनिटी सेंटर में हो रहा है। तो हम यही बोलेंगे, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा मैं यही बोलूंगा जो सब आए और ये जो हमारा जो दुर्गा माता का महोत्सव ज्यादातर वो सब ठीक से ही बहुत अच्छा। देखिए दोस्तों, सभी की एक गुजारिश कि आप आए, दर्शन करें, दर्शन लाभ उठाएं और भजनों का या पूजा का आनंद लें। और एक हमारे साथ अभी एक सहयोगी मित्र और हमारे साथ मौजूद है, उनका भी एक बार अनुभव जानना चाहेंगे। जी, आपका शुभ नाम? सुनील शर्मा। सुनील शर्मा। सुनील जी, आपने आकर के यहाँ जिस तरह से देखा, आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? जी, बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर की थीम से यहाँ पर लगाई गई है हमारे भाई लोगों द्वारा। और बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे काशी विश्वनाथ में बाहर से कि काशी विश्वनाथ में ही हम आ चुके हैं और अच्छा लग रहा है। और जो कि कल से दुर्गा पूजा प्रारंभ हो रही है, जो कि 3 दिन तक चलेगी दुर्गा पूजा, और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। देखिए, जैसे कि हमारे शर्मा जी ने बताया, मैंने खुद का भी जो अनुभव मुझे ऐसा लग रहा है, जो यहाँ आने के बाद में जो पॉजिटिव वेव्स जो लग रही हैं, एक पार्क होने को, यदि मैं इस पंडाल को एक तरफ कर दूं तो यहाँ सिवाय पार्क और घास फूस या पेड़ पौधों के अलावा दोस्तों कुछ भी नहीं है। लेकिन इतना पंडाल बनने के बावजूद जो इतना यहाँ एक पॉजिटिव वेव जनरेट जो हो रही हैं, वो एक मंदिर के अंदर ही महसूस होती है। हर बंदे को काशी विश्वनाथ जाने का मौका मिले ना मिले, तो हम इसलिए इस बार ये थीम किया है जो हर बंदे को ये चीज यही सेक्टर 3 में बैठे बैठे ही देखने को एक नवरात्रि जब आता है ना, ये 4-5 दिन हमारा इस पूजा की वजह से पूरे सेक्टर 3 का जो है रौनक ही बदल जाता है। एक अलग ही रौनक आता है, ऐसा लगता है जैसे हमने ही खुद पब्लिक कहता है कि जैसे मानो कि दीपावली आ गया हो। और यही रौनक जो है दीपावली तक रहती है, हर तरफ लाइट ही लाइट, रोशनी रोशनी, पब्लिक आते रहते, जाते रहते, देखते रहते, आनंद लेते हैं। 50% हुआ है कल। तो हमें तो ये बड़ी खुशी होता है जो हम अपने कलकत्ता का कल्चर हमने यहाँ इतने सालों से जो उसको चालू रखा है, इसका आनंद हर कोई ले रहा है। ये हमें भी बहुत गर्व होता है, बहुत अच्छी बात है।
हमें भी गर्व फील, और भगवान चाहे तो आगे भी जब तक चाहेंगे हम लोग इस चीज को जिंदा रखेंगे। आप लोगों का भी सहयोगिता चाहिए। बहुत अच्छा दोस्तों, और बहुत ही अच्छा सहयोग रहा हमारे सहयोगियों का, यहाँ पर यम एवं संस्था के सभी सदस्यों का। और फिर से वही मैं आपसे एक बार फिर से अनुरोध करूंगा कि एक बार आप आएँ, दुर्गा पूजा का आनंद उठाएं और आकर के काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करें। खास तौर से वो लोग जिन्होंने कभी काशी विश्वनाथ दर्शन नहीं किए हैं, वो आएंगे तो उन्हें एक पंथ दो काज जरूर मिलेंगे, माँ दुर्गा की पूजा और काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन। जय बाबा विश्वनाथ, जय बाबा भोलेनाथ।